हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि सर अब जेई मेंस आ चुका है और हाउ टू गेट टॉप रैंक इन जेई मेंस। इन बचे हुए 3 महीनों में कैसे जेई के अंदर एक अच्छी रैंक ला सकते हैं, जेई मेंस के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो डाउट्स आ रहे हैं वो आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं। फर्स्ट, रिवीजन कैसे करें, लास्ट में स्ट्रेटजी क्या रखें, बैलेंस नहीं हो पा रहा, बैकलॉग को कैसे हैंडल करें, प्लस सबसे बड़ी बात टाइम टेबल ही नहीं बन पा रहा। और सबसे खतरनाक बात कि अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा। हमारे सीनियर्स ने हमें बताया है कि अगर जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे नंबर ले आओगे तो एडवांस में अच्छा होगा। तो सर वो एक टेंशन हो रही है कि अगर जनवरी में अच्छा नहीं हुआ तो एडवांस कैसे करेंगे। तो ऐसे काफी सारे कंफ्यूजन्स आपके माइंड में आ रहे हैं, और अगर ये कंफ्यूजन्स आ रहे हैं तो उनका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। बहुत सिंपल सोल्यूशन है, ध्यान से सुनना और कोई कंफ्यूजन मत लाना माइंड में। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि आपको एक फॉर्मेट ऐसा रखना है जिसमें आपका टाइम टेबल में तीनों सब्जेक्ट आ रहे हों। ठीक है, चाहे वो डेली आए चाहे ऑल्टरनेट में आए। तो मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि ऑल्टरनेट में वो दोनों सब तीनों मतलब दो ऑल्टरनेट में दोनों दिन में वो तीनों सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। प्लस जब आप सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं तो उसमें साफ साफ आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होना चाहिए। आपके इंस्टीट्यूट में कोई मॉड्यूल दिया गया है तो उसका एक्सरसाइज 1 होना चाहिए। क्योंकि अभी जेई मेंस पर फोकस करना है तो एक्सरसाइज 1 मतलब वो एक्सरसाइज लेनी है जिसमें सिंगल करेक्ट हो और इंटीजर हो, क्योंकि जेई मेंस में वही आते हैं। तो अगर आपका बहुत सारा पेंडिंग है, बहुत सारा होमवर्क बाकी है, तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि अभी अगर आप उसके चक्कर में पड़ोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट आपका कोई होमवर्क बाकी है या बैकलॉग है और उसका होमवर्क करना है तो सिंगल करेक्ट और इंटीजर, बस वो एक्सरसाइज करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में लगाकर करने की आदत डालो, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में नहीं करेंगे तब तक आप में वो एबिलिटी नहीं आएगी कि आप एग्जाम में जाकर अच्छा परफॉर्म कर सको, टाइम लिमिट में आपका पेपर सॉल्व कर सको। क्योंकि ये एबिलिटी अगर अभी डेवलप होगी तो वहां पर आपका पेपर नहीं छूटेगा, एंजाइटी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, और एक पेपर को आप पीसफुली कंप्लीट करके आ पाएंगे। अब बात आती है बैकलॉग कैसे कवर करें। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपना एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप डेली कितने लेक्चर कर सकते हैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि 5-6 कर लिए एक दिन तो अगले दिन कुछ भी नहीं हुआ। आपको फोकस करना है कि मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो और उसके बाद आप कितना रिलैक्स रह सकते हो। जैसे मैं अगर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम एक दिन में 4 लेक्चर आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि 2 सुबह के और 2 शाम के। बीच का जो टाइम है वो आप पढ़ाई का रखें। अब आपको लगता है नहीं सर मैं एक और कर सकता हूं, तो एक दिन में 5, इससे ज्यादा कोशिश मत करो। तो जो भी आपकी करंट क्लासेस चल रही हैं उसके अलावा आप एक क्लास का टाइम ऐसा रखो जो बैकलॉग बैच बन जाए। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ सोचते रहते हैं बैकलॉग है, हमारा क्या होगा, बैकलॉग है, हम कैसे करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है, सोचनी है। सीधा सीधा अपने काम पर ध्यान दो, और वो काम पर ध्यान देना है कि आपको बैकलॉग का एक बैच बना दो जिसमें आप लिख दो कि करना है बैकलॉग क्लास। अब वो क्लास जो करेंगे उसमें आप सबसे पहले क्लास करेंगे, और जो होमवर्क सर देते जा रहे हैं ना, फिजिक्स का जैसे बचा होगा या मैथ्स का बचा होगा या फिजिकल का बचा होगा, तो जो देते जा रहे हैं होमवर्क साथ के साथ वही होमवर्क करते रहो। उस होमवर्क को कंप्लीट करके सीधा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। क्लास इलिस्ट्रेशंस की बात कर रहा हूं, मॉड्यूल की बात नहीं कर रहा हूं। मॉड्यूल के अंदर अगर वो टॉपिक वाइज होमवर्क देते जा रहे हैं तो उसी टॉपिक के साथ आप करते जाओ ताकि आपका बैकलॉग कवर हो जाए। स्कूल और इसमें कैसे मैनेज करें, तो देखिए स्कूल के साथ आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि जो स्कूल के टॉपिक्स चल रहे हैं अगर वो कोचिंग में हो गए तो सबसे पहले आप कोचिंग के उन टॉपिक्स को पढ़ लो ताकि स्कूल के भी वो कवर हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन में आ रहे हैं तो वर्स्ट सिचुएशन में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना एक नया टाइम टेबल बनाएं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें, उनकी थ्योरी देख लें, उनके वीडियो लेक्चर कर लें और साथ में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, तो ये अगर आपने कर लिया तो आपका एटलीस्ट जनवरी जेई मेंस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस आने का संभावनाएं बहुत अच्छी बनेगी और टॉप रैंक भी आ सकती है, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें से मैक्सिमम सवाल आते हैं। दूसरी बात एक आप भूल गए हैं कि जेई मेंस ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया था लास्ट ईयर, तो आप न्यू सिलेबस जो है उसी को तुरंत पढ़ना शुरू करें। बाकी जो नए सिलेबस में नहीं है उन्हें आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो चैप्टर कोचिंग में चल रहे हैं, आप उनको लेके भी स्ट्रेसफुल हैं, उनको लेके भी आप डर रहे हैं, उनका होमवर्क भी आपको लग रहा है बहुत सारा है और उसी के चक्कर में काम नहीं हो पा रहा है या टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जेई मेंस का सिलेबस है वो टॉपिक अभी पहले कर लो, ताकि कम से कम जो भी जेई मेंस में आएगा वो आपको आता होगा, तो पहले वो टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी रूटीन में कम से कम डेली
30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आदत डालें टाइम लिमिट में। जैसे फिजिक्स का एक क्वेश्चन आप करेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम आपको 2 मिनट लेने हैं, मैथ्स का लेंगे तो 2.5 मिनट लेने हैं, इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का लेंगे तो 1 मिनट लेना है, और फिजिकल का लेते हैं तो 1.5 मिनट लेना है। ये आदत आप अभी से डालना शुरू करो ताकि आप पेपर में कर पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रखनी है वो है कॉन्फिडेंस। जीत कॉन्फिडेंस की होगी, कॉन्फिडेंस आपको जिताएगा। अपने ऊपर विश्वास रखें, लास्ट तक आपको कोशिश नहीं करनी, आपको कोशिश जीत की करनी है। आप कोशिश करूंगा ये मत सोचो, आप कोशिश करो और जीत के लिए कोशिश करो, ठीक है। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात।